Okay, hello everyone. Class 11 Maths, chapter complex number. What is complex number? Up to class 10th, we have studied from natural number to real numbers. Natural number, whole number, integers, fractions, rationals, then irrational, and in 10th we have gone through real number. That is the set of rational and irrational combined to form real number. We know that necessity of the solutions of some problems encourage us to develop the new number system. उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी? 10th से स्टार्ट करेंगे. इन 10th वी हैव स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ax² plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are the real numbers. We have discussed about the nature of the roots. याद होगा आपको nature of roots. इसके लिए हम फाइंड आउट करते थे डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac. Without finding the roots of the equation with the help of the discriminant, we can tell about the nature of the roots. First था if d greater than 0 means positive number, कुछ positive value है, which implies that real and distinct roots exist. रियल नंबर्स होंगे रूट और डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं होंगे. लाइक 2, 3, -4, √3 and 7, like that. Second one, if d is equal to 0 implies that equal to से ध्यान रखते थे रियल and equal roots exist. But when d would become less than 0, that is negative. उससे आगे तो किया ही नहीं हमने. We simply write no real roots exist. But root तो exist करेंगे, लेकिन real नहीं होंगे, as we are confined up to real number in 10th. तो इन roots को find out करने के लिए which are not real, we have to develop a new number system. देखो कैसे. d less than 0 means negative. Suppose ये कुछ ऐसा रहा, x is equal to -2 plus minus negative suppose -3 upon 2. यहाँ तक हम माने नहीं देते थे. जब d less than 0 आता था we would say that no real root exists and leave that. अब यहाँ अगर ये ऐसे आ गया, एक नई टर्म ऑब्टेन की कहते हैं, हम √3 को ऐसे लिख सकते हैं, -√3 कैन बी रिटन एज what √3 into -1. Say yes or no? Yes, क्योंकि पॉसिबल है. √a into √b कैन बी रिटन एज √ab. लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है, a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई b की पावर 1/2, दैट इज बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर पावर सेम. ओके, तो इस रूट -1 को नाम दिया, डिनोट किया एक ग्रीक अल्फाबेट से जिसका नाम है आयोटा, जो आई की तरह लगता है. ओके, और अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं आयटा स्क्वायर, तो ये √-1 का स्क्वायर -1 हो जाता है. और इसको हम ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं x-2 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2. दिस कैन बी रिटन एज -2 अपॉन 2 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2. ये भी कट जाए, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2
आयोटा। इस तरह के नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स number which contained iota, or we can say that number which is in the form of minus 1 plus minus root 3 upon 2 iota, which contained iota. नोट करेंगे, फिर डिफाइन करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो टू फाइंड द रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर नॉट रियल, और ऐसे रूट्स को आप बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स. क्या है ये? यहाँ आपके पास वही दो रूट आए हैं, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट 3 अपॉन 2 आयोटा, और सेकंड है माइनस वन माइनस रूट 3 अपॉन 2 आयोटा. इनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स विच आर नॉट रियल. Complex number, my dear, a number in the form of what? a plus iota b. इस पार्ट को a से डिनोट कर दिया जनरली, इसको b से डिनोट कर दिया. a और b को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वेयर a एंड b आर रियल numbers. It's called what? Complex number. Complex number is denoted by, complex number is denoted, जनरली इसको डिनोट करते हैं बेटे स्मॉल z से. z we can say that. ये आ जाएगा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट. दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट. और ये जो b है दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. व्हाट डज इट नो? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नोट करेंगे RE स्टैंड्स फॉर रियल. रियल पार्ट ऑफ z इज a. IN स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b. एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे आप? एग्जाम्पल है 2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 4 प्लस रूट 5 आयोटा, एक्सेट्रा. ओके, उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. नोट करें, when two complex numbers are said to be equal if their real corresponding real parts are equal and corresponding imaginary parts are equal. So we can say that equality topic है equality of two complex number. So two complex numbers, suppose z1 is equal to a plus iota b, दूसरा ले लेते हैं, and z2 is equal to c plus iota d, are equal if their real parts are equal, that is a is equal to c
and b is equal to d. इसी पे बेस्ड आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल था, दैट इज फाइंड द वैल्यू, फाइंड x and y if just the 4x plus iota 3x minus y is equal to 3 plus iota minus 6. So by the definition we know that if they are equal, their real parts are equal and their corresponding imaginary parts are equal. Therefore we can write down as 4x plus iota 3x minus y is equal to 3 plus iota minus 6. Therefore 4x is equal to 3, which implies that x is equal to 3 upon 4. This is the value of x. और y के लिए आयटा नहीं लेना है, 3x minus y is equal to minus 6. So 3x minus 6 इस तरफ आएगा, y इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और minus 6 प्लस हो जाएगा. 3, the value of x we can put over here, 3 upon 4 plus 6 y. This will give you 9 upon 4 plus 6 is equal to y, which implies that y is equal to, LCM आ जाएगा 4, 9 plus 24, y is equal to 33 upon 4. This question is on the basis of equality of two complex number. Note करेंगे. नेक्स्ट एक टर्म है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. नोट कर लें. एंड मॉडुलस. क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? बिफोर डिफाइनिंग दिस, लेट अगर z आपके पास 3 plus 4 आयोटा है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिंपली बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट मिलता है और उसको डिनोट किया जाता है z बार से. इज इक्वल टू 3, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे, 4 आयोटा. ओके, सिंपली दिस इज obtained बाय changing sign of imaginary part of complex number. डिफाइन करते हैं, जो किया वही कर देंगे. कॉम्प्लेक्स conjugate of complex number. Complex conjugate of a complex number
is obtained by changing the sign of its imaginary part. It is denoted by putting bar. अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको डिनोट करेंगे z बार से. फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b दिया कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार आ जाएगा. a इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है, माइनस कर देंगे a माइनस आइटा b. और अगर इसका फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, दिस विल गिव यू a माइनस है तो प्लस आयोटा b. This is again z. Here we have derived that complex conjugate of a complex number is always a complex number itself. Questions. Find complex conjugate of following. Number 1, z is equal to 3 minus 4 iota. Number 2, 4 plus root 5 iota. My dear, इसका z बार आ जाएगा 3 माइनस हो जाएगा प्लस 4 iota और इसका आ जाएगा z बार दैट इज 4 प्लस है तो माइनस रूट 5 iota. आयोटा रूट 5 के आगे लिख दो, पीछे लिख दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट रूट में नहीं होना चाहिए. दैट मस्ट बी आउट ऑफ द रूट. तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म थी आपके पास आफ्टर द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नोट इट डाउन. इसके बाद है नेक्स्ट मॉडुलस. कुछ टर्म्स हैं. मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. The modulus of a complex number z is equal to a plus iota b is defined by नॉन नेगेटिव, यानी कभी भी मॉडुलस नेगेटिव नहीं होगा. नॉन नेगेटिव रियल नंबर a square plus b square, that is square of the real part plus square of the imaginary part whole under root. And modulus, it is denoted by z between the bar. इसको पढ़ते हैं modulus of z. So that means अगर z ये है तो modulus of z is what? a square plus b square square. ये डिराइव भी करेंगे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे इन आर्गन प्लेन. क्वेश्चन. फाइंड मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट, z is equal to 2 plus 3 iota. Second, z is equal to 3 minus 4 iota. So my dear, according to the definition, z bar is equal to a square, that is 2 square plus 3, not taking iota with this imaginary part, सिर्फ iota का coefficient होता है. 4 plus 9 square root, this will give you 30. Here modulus of z 3 का square
plus minus 4 square under root 9 plus 13, 16. That is root 25 will give you 5. This is the modulus. So I hope now you are able to understand that how to find the modulus of the complex number. Now next topic, multiplicative inverse. क्या होता है multiplicative inverse? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1 हो जाए, that is 1 upon z. This is your multiplicative inverse, and this could also be written as z inverse. Now, multiplicative inverse of complex number. Multiplicative inverse of a complex number z is equal to a plus iota b is denoted by z inverse. डिराइव करते हैं बेटे z इनवर्स, इंपॉर्टेंट है ये. z इसका फार्मूला डिवाइड करेंगे. हाउ टू डिराइव इट? z इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z. 1 अपॉन z आपके पास z क्या है माय डियर? a प्लस आयोटा b. 1 अपॉन a प्लस आयोटा b. रैशनलाइज कर देते हैं a प्लस आयोटा b इंटू बीच का साइन चेंज कर दो, a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b. दिस विल गिव यू a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर. a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर iota square. We know that iota square is equal to minus 1. So minus minus plus b square. Z inverse a minus iota b upon a square plus b square. इसको देख के लगता है आपको कि this is the complex conjugate, so it can be written as z bar. और अभी मॉडुलस पढ़ा, अगर इसका स्क्वायर रूट होता तो ये मॉडुलस होता. तो क्यों ना इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ले लें, क्योंकि मैं x को लिख सकता हूँ रूट x का स्क्वायर या फिर x स्क्वायर रूट. मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ. Now this can be written as modulus of z bar square. Therefore z inverse is equal to z bar upon modulus of z square. Note it down. Whenever you are set to find out the multiplicative inverse of a complex number, you haven't need to derive and solve like this. You just have to apply the formula. For example, question: find multiplicative inverse of z is equal to 3 plus 4 iota. So what we have to do, you know the formula. Complex conjugate क्या होगा बेटे? अगर z है, z आपके पास है सॉल्यूशन 3 प्लस 4 आयोटा, z बार होगा 3 माइनस 4 आयोटा, और मॉडुलस ऑफ z होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. 9 प्लस 60, that is 25 square root, which is equal to 5. So
z inverse is equal to z bar upon modulus of z square. Z bar है 3 minus 4 iota upon 5 का square. This will give you 3 minus 4 iota upon 25. That is 3 upon 25 minus 4 upon 25 iota. इसके बाद हम करेंगे डिस्कस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आज इतने काफ़ी. थैंक यू.